नमस्कार, आप देख रहे हैं संविदा कर्मियों का लोकप्रिय चैनल भारत का सच और मैं हूं आपका दोस्त विनोद। आज का विधान मंडल बहुत ही हंगामेदार रहा। सदन में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर विचार किया गया, जिसे आप वीडियो में विस्तार से लाइव देख पाएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस चैनल पर संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी से जुड़ी खबरें आपको निरंतर मिलती रहेगी। 3 का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन चालू नहीं हुआ तो इसका निविदा कब हुआ था और इसको समापन करने का समय क्या था? महोदय, मैं विस्तार से समीक्षा भी कर लेता हूं, पूरी जानकारी भी माननीय सदस्य को पूरा दूंगा मैं महोदय। श्री अजीत शर्मा, श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि राज्य में आरक्षण का लाभ राज्य के मूल निवासियों को दिया जा रहा है। उसके बारे में समय पे रखिएगा। इस संबंध में CWJC संख्या 3270/2/224 इब्तिशाम शाहीन बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 1/4/24 को ये प्रश्न भी जनहित का है। जनहित का प्रश्न नहीं सुनना चाहते हैं, आप नहीं करना चाहते हैं। जनता के हित की चिंता नहीं है आपको। पारित आदेश के आलोक में विभाग के स्तर से आदेश पारित है। क्या चाहते हैं? सदन नहीं चले, जिससे यह स्पष्ट किया गया है कि बिहार राज्य के बाहर के महिला अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा, जिसमें राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवश्यक कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया है। अगर माननीय सदस्य के संज्ञान में कोई ऐसे दृष्टांत आते हैं तो हमारे पास लाएं, हम उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। अमरिंदर बाबू। महोदय, मैं जानना चाहता हूं, ये तो अदालत का निर्णय है जो 1/4/24 को आया था, लेकिन इसके पहले जो हजारों लोग इस प्रकार के बिहार के निवासी जो वंचित हो गए नौकरी पाने से, उनके संबंध में सरकार का क्या विचार है? अध्यक्ष महोदय, अगर इस तरह के कोई भी दृष्टांत आपके अगर अभ्यावेदन देंगे तो उन पर हम निश्चित रूप से विचार करेंगे, लेकिन हमारे संज्ञान में सभी ऐसे मामलों को देखा गया है। अगर कोई मामले अगर मामले कोई आते हैं और किसी की अर्हता सही है तो उस पर हम निर्णय लेंगे। महोदय, मैं आपके संज्ञान में लाकर के और सरकार को देना चाहता हूं कि सरकार ने 1,07,500 बहालियां की। जो दूसरी बहाली थी उसमें सिर्फ 30,000 बिहारी, 40,000 जो बाहर के दूसरे प्रदेश के थे वो लोग, और 37,500 वो लोग थे। का संबंध में महोदय, मैं 25/5/2024 का जो प्रभात खबर है उसमें ऑथेंटिक ये सूचना है कि 43 अभ्यर्थियों का, जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, उनको चयनित किया गया और उनको नौकरी मिली। उसमें से बिहार के सिर्फ 8 दिव्यांग ही बहाल हो सके। महोदय, उनका क्या होगा? बैठ जाइए अमरिंदर बाबू, माननीय मंत्री। और महोदय, ये वही लोग हैं जिनके समय में सबसे पहले विशेष राज्य के दर्जे की मांग को खारिज किया गया। बिल्कुल, ये यही लोग हैं। आज अगर सदन में अगर आसन पर जाके बोले तो सरकार अपना पक्ष रखने को तैयार है, हम अभी रख सकते हैं। ये अपने आसन पे जाके बोले। जाइए अपने आसन, बैठिए, वहां से बोलिए, जाइए। अरे जाके बोलिए, वहां से बैठिएगा तुम ना, अपने आसन पे जाइए। महोदय, एक पूछ लेता हूं। महोदय, आपके माध्यम से जानना चाहता हूं महोदय, क्या सरकार बिहार के अभ्यर्थियों को संरक्षित करने के लिए और गारंटी देने के लिए क्या सरकार डोमिसाइल नीति बनाना चाहती है? सरकार सजग है, सतर्क है, पूरी चिंता कर रही है। आपकी बात का संज्ञान सरकार ने लिया। बैठिए। डोमिसाइल नीति है जो। बैठिए। श्री अनिल कुमार।
सब बच्चे देख रहे हैं, पूछता हूं महोदय। बच्चे देख रहे हैं और आपके बारे में समझ रहे हैं, क्या सोचते हैं आप? अध्यक्ष महोदय, ये सदन ऑर्डर में नहीं है और मैं खास करके कहना चाहता हूं आप आसन के माध्यम से, ये लोग दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है और विकास विरोधी है। जैसा माननीय सदस्य ने सवाल किया, वस्तुतः स्थिति यह है कि राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में 19/9/2020 से अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत दर्ज हत्या के मामले में जिनके मृतक कमाऊ सदस्य महिला या पुरुष है, न्यायालय द्वारा आरोप गठित उपरांत पात्र आश्रित को परिचारी प्रचारी विशिष्ट के पद पर नौकरी देने का प्रावधान है। महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि माननीय न्यायालय द्वारा आरोप गठन की प्रक्रिया में काफी समय लग जाता है। इस बीच सरकार आश्रित परिवार जिसकी स्थिति अत्यंत दयनीय हो जाती है, तो सरकार इसको लेकर के क्या काम करती है? बोलने का मौका दूसरी चीजें महोदय, पर कैपिटा इनकम के मामले में आज भी अनुसूचित जाति वर्ग की स्थिति बेहद ही दयनीय है। महोदय, क्या विभाग के पास ऐसा कोई डेटा है? क्या पिछले वित्तीय वर्ष में सरकार ने, विभाग ने ऐसा कोई कार्य किया है? कोई ऐसा डेटा उनके पास है कि कितने महिला कमाऊ सदस्य के हत्या की स्थिति में आश्रितों को सहायता जैसे नौकरी, पेंशन या सहायता राशि दिया गया हो? मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को हम बताना चाहते हैं कि राज्य में जहां भी अनुसूचित जाति जनजाति को अत्याचार निवारण के तहत हत्याएं अगर होती है तो तत्काल रूप से 8,25,000 रुपया मृतक परिवार के आश्रितों को दिया जाता है। जैसे सदस्य महोदय ने ये जानने का प्रयास किया है, पूरे डाटा हम आपके माध्यम से उनको उपलब्ध करवा देंगे कि बिहार में अनुसूचित जाति जनजाति के अत्याचार निवारण में कहां कहां कितनी कितनी राशि उपलब्ध कराई गई है। मैं माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत धन्यवाद। अब क्या नहीं चलाने का मन है? अरे जाइए, सब बच्चे आपका चरित्र देख रहे हैं। अवध बिहारी बाबू समझाइए ना, आप यहाँ बैठ के क्या करते थे, समझाइए। महोदय, ये बेचैनी ही कुछ कह रही है, ये बेचैनी ही कुछ कह रही है महोदय। और हमने उस समय कहा था कि इन लोगों का जो कहना है उस पर सरकार अपनी बात, अपना पक्ष रखना चाहती है, लेकिन सदन नहीं चला। और हमारे एक तो पता नहीं, शकील साहब अभी है नहीं, पॉकेट में झुंझुना लेके आए थे, अब झुंझुना पॉकेट में चला गया और बिहार के विकास के लिए जो केंद्र सरकार ने दिया है उसका डंका बज रहा है। महोदय, बैठिए, सुनिए। महोदय, इसलिए अगर बिहार के हित में माननीय सदस्यों की सही माने में कोई रुचि रही है तो आज यह सदन केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री के प्रति आभार प्रकट करना चाहिए महोदय, क्योंकि जितनी मदद इस साल के बजट में बिहार को दिया गया है, इतिहास में इतना मदद कभी नहीं दिया गया है अध्यक्ष महोदय। और देखिए, अब इसका मतलब इनके बिहार के विकास में रुचि नहीं है, राजनीति करने से रुचि है। लेकिन आज बिहार की जनता प्रसन्नता से झूम रही है कि केंद्र सरकार ने हमें इतना मदद दिया है और हर क्षेत्र में, चाहे सड़क हो, अस्पताल हो, हवाई अड्डा हो, सिंचाई हो, बाढ़ प्रबंधन हो, सब में अद्वितीय मदद मिली है महोदय। इसलिए
हम लोग बिहार सरकार की तरफ से और सदन के तरफ से भी केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री के प्रति आभार प्रकट करना चाहते हैं। बताना चाह रहे थे कि आज केंद्र सरकार का बजट आने वाला है, कम से कम तब तक प्रतीक्षा कर ले जहां तक मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार सरकार की मांग है और बिहार की जनता की अपेक्षा है। हम ये जरूर अपेक्षा करते थे कि या तो हमें विशेष राज्य का दर्जा मिले या विशेष पैकेज मिले या विशेष मदद मिले, क्योंकि महोदय देखिएगा तो तीनों का अंत में अर्थ एक ही होता है कि बिहार के विकास के लिए अलग से कर्णांकित राशि बिहार सरकार को दी जाए। और महोदय हमने कहा था, लेकिन इन्होंने तो कुछ सुना नहीं, चले गए। और हमने कहा कि आज एक सदस्य जो आपने आपत्ति भी की थी, पॉकेट में संसदीय परंपराओं को तार तार करते हुए वो बच्चों वाला झुंझुना लेके आए थे, झुंझुना दिखा रहे थे बिहार सरकार को। और आज महोदय जब ये यहाँ बिहार के इस सदन में झुंझुना दिखा रहे थे, उसी वक्त दिल्ली में संसद में बिहार के विकास के लिए जब वित्त मंत्री जी प्रधानमंत्री की अनुमति से एक योजनाओं के लिए बड़ी राशि की स्वीकृति की घोषणा कर रहे थे, महोदय ये झुंझुना इधर दिखा रहे थे और उधर बिहार के विकास के लिए राशि के आवंटन का डंका बज रहा था दिल्ली के संसद में महोदय। और आज हमने अभी कहा था आयोग संशोधन विधेयक इस यहाँ अंग बने। जी बोलिए महोदय, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एक स्वशासी वैधानिक संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य है माध्यमिक स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत विद्यार्थियों के लिए परीक्षा संचालित करना एवं विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर के गुणात्मक विकास करना है। वर्तमान में बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग को राज्य के पटना विश्वविद्यालय एवं अन्य परंपरागत विश्वविद्यालय तथा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा मगध विश्वविद्यालय, बोध गया वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा इत्यादि में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा करने की शक्ति प्रदत्त है। राज्य के अन्य उच्चतर शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति करने की शक्ति आयोग को प्राप्त नहीं है। इसके कारण राज्य के सभी उच्चतर शिक्षण संस्थान यथा राजकीय महिला महाविद्यालय गुलजार बाग, राजकीय महिला महाविद्यालय गर्दनी बाग, ग्रामीण प्रतिष्ठान बिरौली इत्यादि में शिक्षकों को रिक्त पदों पर नियुक्ति करने में कठिनाई हो रही है, एवं इसके लिए आयोग को शक्ति प्रदान किया जाना आवश्यक है। इस विधेयक को इस औचित्य से सदन में लाया गया ताकि महोदय उच्चतर जो भी शिक्षण संस्थान हैं जिनको अलग अलग तरीके से पहले जिनकी नियुक्तियां होती थी, अब एक रूपता रहेगी और प्रभावित तरीके से सभी नियुक्तियां होती रहेंगी उच्चतर संस्थानों में। अतः मैं इसे पारित करने के लिए अनुरोध करता हूँ। प्रश्न यह है कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2024 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। मैंने संशोधन दिया है कि विधेयक के खंड 2 में प्रस्तावित संशोधन उपधारा 11(2) के फ की दूसरी पंक्ति में शब्द समूह ऑनलाइन पद्धति को विलोपित किया जाए। चूंकि यहाँ पर इजाजत ये मांगी गई है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम 2019 धारा 11 की उपधारा में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित परीक्षाएं ऑनलाइन पद्धति से ली जाएं। महोदय, मैं ऑनलाइन पद्धति से लिए जाने का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन मौजूदा वक्त जो इस वक्त इंटरनेट की और सर्वर के डाउन होने की पद्धति है, तो ऐसे वक्त में मैं समझता हूं बहुत फायदेमंद नहीं होगा। चूंकि बिहार की जो स्थिति है, ट्राई की रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में 61% लोग, नेशनल लेट है 55% लोग, लेकिन बिहार में दुर्भाग्य से 30% लोग ही इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में अभी इस लायक न हमारा स्कूल है,
स्कूल के बच्चे तो क्या, स्कूल के टीचर भी अभी सही तौर पर कंप्यूटर चलाने नहीं सीख पाए हैं, और कंप्यूटर के लिए जिनको बहाल किया गया है उनको भी कंप्यूटर का पूरा ज्ञान नहीं हो सका है। तो ऐसी स्थिति में ऑनलाइन एग्जाम लेने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि ये लोग 10th का, +2 का और DLED का और बिहार टीचर BTET का एग्जाम लोग लेते हैं। तो इसलिए सर ऐसा न करके पुरानी पद्धति से एग्जाम लिया जाए, और जब ये लोग सक्षम हो जाए, इंटरनेट हमारा सही तौर पर काम करने लगे, हमारे लोग में इतनी सक्षमता आ जाए, तब ये प्रस्ताव लाया जाए। तत्काल इस प्रस्ताव पर मैं समझता हूँ रोक लगाया जाए, विलोपित किया जाए और पुरानी पद्धति से ही एग्जाम लिया जाए। और महोदय, अगर शायद मैं दूसरा भी इसमें संशोधन मेरा है सर। बाद में आएगा तब बोलिएगा जी, पहले ये हो गया ना आपका। हाँ, तो इसमें मैं कर रहा हूं सर बैठिए। कि इसको ये किया जाए सर, क्योंकि एक बात मैं अभी और कह देना चाहता हूं सर कि 31 मार्च को रिजल्ट हुआ है सर मैट्रिक का, और आज 4 महीना हो रहा है सर, बच्चों को विधिवत तौर पर अभी उनके मार्कशीट नहीं मिल पाए। मैं तो मान्य संशोधन की बात करिए ना। नहीं सर उसी पर मैं कह रहा हूं सर, उसी पर कह रहा हूं कि ऑनलाइन सिस्टम क्या है हमारा। BSE भी खुद ऑनलाइन पर अभी काम करने के लायक नहीं हुआ है, तो स्कूल और स्कूल के बच्चे कैसे हो जाएंगे। ठीक, बैठ जाइए। ठीक, इसलिए इसको विलोपित किया जाए सर। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 2 में प्रस्तावित संशोधन उपधारा 11(2) की दूसरी पंक्ति के शब्द समूह ऑनलाइन पद्धति को विलोपित किया जाए। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में